अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, अगर आपके घर पे पार्टी या दावत है तो ये दो रेसिपीज़ जो हम आज आपको बताएंगे ये आपके मेहमानों को दीवाना कर देंगी। तो पहली रेसिपी हमारी है चिकन बर्रा। चिकन बर्रा विद ग्रेवी बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और वो ऐसी बनकर तैयार होगी कि आपने रेस्टोरेंट्स में भी इस तरह टेस्टी कभी नहीं खाया होगा। दूसरी रेसिपी हम बनाएंगे चिकन 65 विद ग्रेवी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं चिकन बर्रा विद सिल्की स्मूथ ग्रेवी। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। बड़े बोल में हमने यहाँ पर दही ली है। आप देख सकते हैं कि दही कितनी गाढ़ी है। थोड़ी देर हमने एक कॉटन के कपड़े में डालकर दही को छान लिया। ये 3 टेबलस्पून भरकर बहुत ही गाढ़ा दही है। 2 टीस्पून लेमन जूस, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। कुछ मसाले भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर कलर के लिए, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भरकर नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये मसाला तैयार कर लिया हमने। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह मिला लिया। चिकन के पीसेस पर ये मसाला लगाएंगे। हमने थोड़े थोड़े इस तरह कट्स लगाए हैं ताकि अंदर तक मसाला चला जाए, और चिकन के थोड़े बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं तो ग्रिल करने में आसानी होती है। आप चाहें तो रेगुलर वाले पीसेस भी यूज़ करके बना सकते हैं, और या तो हमारी तरह थोड़े बड़े बड़े पीसेस करवाएं। इस तरह से हमने 1 किलो चिकन के पीसेस लिए हैं। सारे पीसेस को मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से चिकन पर हमने सारा मसाला लगा दिया। इसे फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बेहतर है। पूरी रात के लिए रखें या 24 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। एक पैन को हमने गर्म करने के लिए रखा है। 2 टीस्पून के आसपास इसमें हम बटर डालेंगे। इस तरह बटर को सब तरफ फैला देंगे। मैरिनेटेड चिकन एक एक करके रख देंगे। सारे चिकन के पीसेस हमने रख दिए। फ्लेम को हाई किया है। बिल्कुल कुछ भी मसाला बचा नहीं है इसमें, हमने कम्प्लीटली यूज़ कर लिया। 3 से 4 मिनट हमने फ्लेम हाई करके चिकन को पकाया। दूसरी तरफ पलटाएंगे। फ्लेम हाई करके 3 से 4 मिनट पकाएंगे, बाद में लो करेंगे और चिकन को गलने देंगे। कम से कम 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में चेक करेंगे। एक तरफ हमने चिकन को गलने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ इसकी सिल्की स्मूथ ग्रेवी तैयार करेंगे। थोड़ा ऑयल लेंगे एक वोक में। हमने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल गरम किया। 1 प्याज डालेंगे उसमें, बड़ी साइज़ का। साथ में हम इसमें 20 काजू डालेंगे। काजू को हमने थोड़ी देर भिगा दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को हमने हाई रखा है। इन चीज़ों को हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, लेकिन कलर को चेंज नहीं करना है। तो अगर आप फ्लेम को हाई रख रहे हैं तो ध्यान से इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट पकाएं, प्याज के अच्छी तरह नरम होने तक। या तो लो कर दें और थोड़ी ज़्यादा देर पकाएं, लेकिन इसे ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी। 5 से 6 मिनट तक हमने पकाया। प्याज बहुत अच्छी तरह नरम हो गई हैं। मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे। इसे ठंडा कर लिया है हमने। साथ में हम इसमें दही मिलाएंगे 3 टेबलस्पून भरकर। 4 हरी मिर्चें, ये कम ज़्यादा की जा सकती हैं जैसा तीखा आप पसंद करते हैं। आधा कप फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। अगर वज़न से देखें तो तकरीबन 200 ग्राम होगी। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, जिसे हमने रोस्ट किया और फिर क्रश कर लिया। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, यहाँ आप काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है। हाफ टी स्पून चाट मसाला। हमें इन सबको बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन। ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी या दूध ऐड किया जा सकता है। अच्छा सा फाइन हमने ग्राइंड कर लिया है। चिकन को भी चेक कर लेते हैं गल गई कि नहीं। चिकन को भी हमने अलट पलट करते हुए 15 से 20 मिनट पका लिया है। चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। हमने इस तरह से एक मैश पर रखकर, जाली पर रखकर चिकन को सेक लेना है।
अगर आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो सिंगल सिंगल पीसेस को फ्लेम पर रखकर थोड़ा थोड़ा सा ग्रिल कर लें। थोड़ा थोड़ा सा हमने ऑयल स्प्रे किया और पीसेस को पलटा दिया है। दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सेकेंगे। चिकन रेडी हो गई है। हम फटाफट से इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल लिया है हमने 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून उसमें मक्खन मिलाएंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ 2 टीस्पून। हमें लहसुन को हल्का हल्का गोल्डन होने तक पकाना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं, बस जब हमें लगे थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है तब तक इसे चलाते हुए पकाना है। फिर हमने जो ग्राइंड करके तैयार रखा है वो मिक्सचर इसमें डाल देंगे, जिसमें प्याज, काजू, क्रीम, दही, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें दही भी है, तो फिर फ्लेम को हम पहले लो रखेंगे और अच्छी तरह से इसे चलाएंगे तब तक जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। ये हम इसलिए करेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं। अच्छी तरह से फ्लेम लो करके हम चलाते हुए पकाएंगे। साथ में नमक भी डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास। हमने इसे ग्राइंड करने में पानी ऐड किया था आधा कप, तो अभी इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें काफ़ी ग्रेवी है। हमने इसे अच्छी तरह से पकाया। इसमें जब थोड़ा थोड़ा बॉईल आया उसके बाद फ्लेम को हाई किया है। उसके पहले नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दही फट जाए। दोबारा से इसे लो करेंगे और 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि मसाले, दही, सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाएं। 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके हमने पका लिया। दही का कच्चापन ख़त्म हो गया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह पक गई हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा तेल भी ऊपर आ रहा है। ये पॉइंट तक हमें इसे पकाना है। फिर इसमें चिकन के पीसेस मिला देंगे। बस 2 से 3 मिनट कवर करके पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके हमने पका लिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इस पर हम मेल्टेड बटर डाल के इसे सर्व करेंगे। चिकन बर्रा हो गई है तैयार। पसंद आई ना? तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं चिकन 65 विद ग्रेवी। हमने यहाँ पर सबसे पहले बोनलेस चिकन ली है, धोया अच्छी तरह से और इस तरह से इतने इतने क्यूब्स किए हैं। चिकन में पानी ना रखें। ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसमें हम ½ टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे, ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ की है। ये हम 1 टीस्पून भरकर डालेंगे कलर के लिए। थोड़ी हम ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें भी मिलाएंगे। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दिया हमने। 2 टेबलस्पून भरकर मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये बहुत ड्राई है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून। 2 टीस्पून के आसपास लेमन जूस भी मिलाएंगे, नींबू का रस। इसे हम थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रखा। चिकन के पीसेस को उसमें फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले हमने गर्म कर लिया, बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है ताकि चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई ना करें। चिकन को डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट बिल्कुल नहीं चलाया, पहले पकने दिया। बाद में हमने इसे चलाया और 2 से 3 मिनट इसे और पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो टोटल 5 से 6 मिनट हमें इसे पकाना है ताकि चिकन ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से जूसी और टेंडर। परफेक्टली चिकन फ्राई हो चुकी है, निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर।
चिकन को तो हमने फ्राई कर लिया है। ग्रेवी के लिए मसाला बनाएंगे। एक बोल में तकरीबन आधा कप हम दही ले लेंगे। दही में 1 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस मिलाएंगे। 1 टीस्पून के आसपास सोया सॉस। हमारा जो सोया सॉस है वो डार्क नहीं है, तो अगर आप डार्क वाला यूज़ कर रहे हैं तो ½ टीस्पून डालें। 2 टेबलस्पून के आसपास टमाटो केचप। 1 टीस्पून विनेगर, सफ़ेद सिरका। हम इसमें 1/4 टीस्पून से भी कम गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून के आसपास नमक भी डालेंगे। सारे सॉसेज में नमक है इसीलिए थोड़ा डालेंगे। एक फोक की मदद से अच्छी तरह बीट करेंगे सारी चीज़ें, ताकि दही के लम्स भी ख़त्म हो जाएं और सारे सॉसेस आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। 1 पिंच रेड फूड कलर मिलाएंगे जो ऑप्शनल है। हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसीलिए हमने 1 पिंच डाला है। वैसे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इसे अवॉइड करें। हमने 1 टीस्पून एक बोल में कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसमें हम 2 टेबलस्पून के आसपास पानी मिलाएंगे। इसे मिक्स करके इस तरह से एक स्लरी बनाकर तैयार रखेंगे। चलिए, सारी तैयारियां हो गई, अब ग्रेवी की तरफ बढ़ते हैं। हमने 3 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रखा, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा मिलाएंगे। 10 सेकंड के बाद लहसुन मिलाएंगे चॉप किया हुआ, ये 1½ टीस्पून के आसपास है। 3 सूखी लाल मिर्चें, 3 हरी मिर्चें भी मिलाएंगे इस तरह स्लिट करके। फ्लेम लो है, बस 10 से 20 सेकंड इस तरह से चलाना है। 10 सेकंड के बाद कड़ी पत्ते मिलाएंगे 10 से 15। साथ में हम इसमें प्याज डालेंगे। बिल्कुल छोटा प्याज हमने लिया, उसे बारीक बारीक सा चॉप किया। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। सारी चीज़ों को 1 मिनट तक पकाएंगे चलाते हुए। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ते से इसका टेस्ट अलग ही बनता है और बहुत एनहांस हो जाता है। 1 मिनट के बाद इसमें हम ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक इसे भून लेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह से भूना चलाते हुए। जो मिक्सचर हमने तैयार किया है दही के साथ, उसे डालना है। बिल्कुल फ्लेम को लो करके डालेंगे, क्योंकि दही है इसमें, दही ना फटे इसलिए लो फ्लेम करके डालें और डालते ही इस तरह चलाएं तब तक जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। इसमें जब बॉईल आ गया, हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया है और इसे बहुत अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल नहीं रिलीज़ हो जाता। इस तरह चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। 4 से 5 मिनट लगे हमें मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह भूनने में। दही के ही बोल में ½ कप हमने पानी मिलाया था, वो डाल देंगे। पानी में जब बॉईल आ जाएगा, जो कॉर्नफ्लावर स्लरी हमने तैयार की है वो डालेंगे। एक बार हमने स्लरी को चलाया चम्मच की मदद से, जो ज़रूरी है, कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। डालते ही हम इस तरह चलाएंगे। ग्रेवी को हम थोड़ी सी थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर डालते हैं। चलाते रहें वरना गांठें बन सकती हैं। अब इसकी ग्रेवी आप पर भी डिपेंड होती है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और पानी ज़्यादा डाल दें तो ग्रेवी बढ़ जाएगी। हम इसे सेमी थिक बना रहे हैं, यानी कि सेमी ग्रेवी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं और बहुत कम भी नहीं, मीडियम ग्रेवी जैसे रेस्टोरेंट्स में हमें मिलती है। 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बाद में हम इसमें चिकन मिला देंगे। चिकन मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बस 1 मिनट पकाना है हमें। हमने इसमें इस तरह की ग्रेवी बनाई है। हम इसे अभी 1 मिनट पकाएंगे और फ्लेम बंद करके जब रख देंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। मीडियम फ्लेम करके 1 मिनट तक पकने देना है। थोड़ा सा हरा धनिया भी मिला देंगे। ये पॉइंट पर नमक को ज़रूर टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरी लगे तो थोड़ा ऐड करें। हमारी गर्मा गर्म चिकन 65 ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसे तंदूरी रोटी, नान, पराठे के साथ सर्व करें। तंदूरी नान घर पर किस तरह बनाई जाती है बगैर ओवन के, बगैर ईस्ट के, इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है, तो ज़रूर से ये कॉम्बिनेशन बनाएं। चिकन 65 ग्रेवी साथ में तंदूरी नान तवे पर। फ्लेम को बंद कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर सर्व करेंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये दोनों ग्रेवी की रेसिपीज़ पसंद आई होगी। तो क्या ख्याल है, कब बनाना चाहते हैं? जल्द से जल्द बनाइए और हमें ज़रूर बताइए कि ये कैसी बनी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।